नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। जाति आधारित जनगणना पर भारतीय राजनीति में गर्मागर्मी जारी है। अनुराग ठाकुर के अविवेकी बयान ने विपक्ष को निशाना बनाया, जबकि राहुल गांधी ने भाजपा की सामाजिक न्याय के प्रति उदासीनता को उजागर किया। अखिलेश यादव ने प्रशासनिक विफलताओं की ओर इशारा किया और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाकुर का बचाव किया। इस राजनीतिक संघर्ष ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच तीव्र बहस और सामाजिक मुद्दों पर नया नजरिया पेश किया है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में जाति आधारित जनगणना पर चल रही बहस कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करती है। पहले बिंदु में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की मांगों को अविवेकी करार दिया। यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष की आलोचनाओं को नजरअंदाज करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करती है। ठाकुर का यह बयान विपक्ष को योग्यता पर सवाल उठाता है और एक धारणा बनाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी अधिक ज्ञानपूर्ण और समझदार है, जबकि विपक्ष को अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे बिंदु पर राहुल गांधी ने ठाकुर के बयान की आलोचना करते हुए भाजपा की सामाजिक न्याय के प्रति उदासीनता को उजागर किया है। गांधी का यह बयान कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय की रक्षा करने वाले दल के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका यह प्रयास उन मतदाताओं को आकर्षित करने का है जो सामाजिक मुद्दों को महत्व देते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है। तीसरे बिंदु में अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी के प्रशासनिक विफलताओं पर ध्यान केंद्रित किया। यादव ने बुनियादी ढांचे की कमी और अन्य सरकारी सेवाओं की असफलताओं पर जोर दिया, जो सीधे तौर पर आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से यादव समाजवादी पार्टी को एक सक्षम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वर्तमान प्रशासन की विफलताओं को उजागर करता है। चौथे बिंदु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाकुर के बयान का बचाव किया और विपक्ष की आलोचनाओं को गंदा राजनीति करार दिया। मोदी का यह बयान भाजपा की स्थिति को सुरक्षित रखने और विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करने की रणनीति को दर्शाता है। यह भाजपा के समर्थकों को एकजुट करने और पार्टी की छवि को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जबकि विपक्ष की आलोचनाओं को राजनीतिक चालबाजी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पांचवें बिंदु में जाति आधारित जनगणना के महत्व को लेकर बहस है। इसके समर्थक तर्क करते हैं कि यह सही जनसांख्यिकीय डेटा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो जातिगत असमानताओं को संबोधित करने में सहायक हो सकता है। इस डेटा के माध्यम से सरकार विभिन्न जाति समूहों की विशिष्ट जरूरतों को समझ सकती है और नीतियों को इस आधार पर तैयार कर सकती है। हालांकि डेटा के दुरुपयोग की चिंता भी व्यक्त की जाती है, जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है और सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकती है। छठे बिंदु में अखिलेश यादव का प्रशासनिक दृष्टिकोण उनके चुनावी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यादव ने बुनियादी ढांचे और अन्य प्रशासनिक मुद्दों की आलोचना की है, ताकि वह उन मतदाताओं को आकर्षित कर सके जो वर्तमान प्रशासन की कार्यक्षमता से असंतुष्ट हैं। यह दृष्टिकोण यादव के वैकल्पिक और बेहतर प्रशासन की दिशा में दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। सातवें बिंदु में रविशंकर प्रसाद का ठाकुर के बयान का समर्थन भाजपा की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है। प्रसाद का समर्थन ठाकुर के बयान को मान्यता देता है और भाजपा की रणनीति को दर्शाता है कि वे विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज कर रहे हैं और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। यह भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पार्टी की एकजुटता और सार्वजनिक छवि को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आठवें बिंदु में जाति आधारित जनगणना और प्रशासनिक मुद्दों पर बहस भारतीय राजनीति के व्यापक परिदृश्य को उजागर करती है। यह बहस दिखाती है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों के माध्यम से जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दों की जटिलताओं और चुनावी रणनीतियों के प्रभाव को स्पष्ट करती है। नौवें और अंतिम बिंदु में सार्वजनिक विमर्श का महत्व स्पष्ट होता है। तर्कों और प्रतिक्रियाओं की प्रकृति राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि यह बताता है कि राजनीतिक दल अपनी छवि को कैसे आकार देते हैं और मतदाताओं को कैसे प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक विमर्श राजनीति के परिदृश्य को बदल सकता है और चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है, जिससे राजनीति में नई दिशाएं और प्राथमिकताएं उभर सकती हैं। इन बिंदुओं का विश्लेषण दर्शाता है कि जाति आधारित जनगणना और प्रशासनिक मुद्दों पर बहस न केवल सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच मतभेदों को उजागर करती है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी स्पष्ट करती है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।
आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।